जिंदगी के क्रीम टाइम 5 वर्ष इसमें लगाने का संकल्प किया है। तो इसकी बिना इतनी तीव्र जिज्ञासा के थोड़ी ये हो सकता है। तो उसका काम तुम करो ना उसमें, जिस संकल्प के साथ इतना क्रीम टाइम तुमने इसमें लगाया है उसका पूरा पूरा उपयोग करो ना। मैं इसको बोला करता हूँ, कभी तू मेरे पास बैठा है, कुछ काम नहीं है, तो दिनवाणी पढ़ी है ना, इतना पढ़ना, पूरा विद्वान बनना ढंग से, एकदम ऐसा कि जाके कोई तेरी चक्कर में खड़ा ही नहीं हो पाए। मैं अशोक नगर में पढ़ाता था, तो कभी कभी तो 200-200 लड़के आ जाते थे पाठशाला में, और कभी 2 भी नहीं आते थे। ऐसे दिन होते हैं ना, जैसे छुट्टियां आ गई, गर्मियों की, तो सब बच्चे छुट्टियों में बाहर चले गए, तो कोई नहीं आ रहा है। कई परीक्षाओं के दिन आ गए तो नहीं आ रहे, और वैसे ज़्यादा आ जाते थे। तो लोग समझते थे कि भाई ये इनको गिल्टी कॉन्शियस होगा कि कोई है ही नहीं, वो बैठे हैं पढ़ाने को। तो हमारे जो अध्यक्ष थे उनको बैरिस्टर साहब कहते थे। तो मेरे पिताजी की उम्र के थे, तो वे बोलते थे, पंडित जी आजकल कितने विद्यार्थी आ रहे हैं? मैंने कहा एक है। ये कौन? कि मैं। आप चाहते हो ना जैन समाज के लड़के पढ़कर विद्वान बने, तो मैं वहाँ बैठ के शांति से पढ़ता हूँ तो अच्छा विद्वान बन रहा है। आपके उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। आप ऐसा कह रहे, आपको विकल्प नहीं आता है, मैं ऐसा कैसे कहूँ? क्यों आएगा? ये तो तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम भेजो लड़कों को, मैं क्या करूँ? लड़कों को घर से लाना मेरा काम नहीं है। आए और मैं नहीं पढ़ाऊँ तो मेरे से कहना, लेकिन मैं शांति से पढ़ूँगा, लेकिन मैं समय पे पहुँचूँगा और समय पे वहाँ पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा जो बैठना है बैठूँगा और पढ़ूँगा, पढ़ता हूँ। समझ गया ना? तो आपको पढ़ो। ये क्या करता है? कुछ कर, अरे पढ़ता है ना, पढ़ने दो। अकेले क्लास में 1-1, 2-2 पढ़ करके तुम विद्वान नहीं बनोगे। ऐसे दिनवाणी के कीड़ा बनोगे तो विद्वान बनोगे। समझ में आई ना? 24 घंटे उसमें तुम्हारा चित्त रमेगा तो तुम विद्वान बनोगे। और उसके मोती खुद निकालने की कोशिश करो, दूसरों के भरोसे नहीं। दूसरों का सहयोग मिलता है, बहुत बढ़िया बात है, और उसका लाभ भी लो, लेकिन दूसरों के भरोसे नहीं। आज पूज्य गुरुदेव श्री नहीं होते, समझ लेना, और ये मर्म बताने वाले भी हमें नहीं होते, तो हम अपना ये मनुष्य हो ऐसे ही चले जान देते। क्यों? बोलो आप क्या करें? तो मैं तो कहूँगा हम तो नहीं जाने देते। हम खुद निकालते, क्यों नहीं निकालते? तब वे निकाल सकते हैं तो हम क्यों नहीं निकाल सकते? कि आप ये अभिमान की बातें करते हो और गुरुदेव का अपमान है। अरे गुरुदेव का तो गुरुदेव हैं, उससे तो महासौभाग्य की बात है। हम पूरा उनको अपनाते हैं, पूरा लेते हैं, लेकिन नहीं है कि कल्पना की तुम बात मत करो। ये मार्ग, वो कहते हैं ना कि अभी हमारा देश में पूता नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। क्या यदि ऐसा हो जाएगा कभी कि कोई नहीं रहेगा तो धर्म खत्म हो जाएगा? कैसे खत्म होगा? ऐसे कुछ लोग आएंगे जो उग्र प्रसाद करके स्वयं अर्जित करेंगे। तुम उनमें से बनो, तुम्हें संयोग भी प्राप्त हैं, और उसके साथ पुरुष स्वयं उग्र पुरुषार्थी बन करके भी एवन बनो। 19 मत मानो, मैं एवन विद्वान बनूंगा और एवन विद्वान हूँ। तेरे गौरव के साथ में हमारे अमृतचंद्राचार्य कह रहे, इसके प्रणेता हम खड़े हैं ना। ऐसा हुआ था बबलू, कोई अमेरिका में एक दफा ऐसे कोई आगे बहस करने लग गया मेरे से, तो मैंने उससे कहा, मिस्टर तुम किससे बात कर रहा? मैं जैन दर्शन की अथॉरिटी हूँ। ऐसा बोला। क्या? मैं जो तुमसे कह रहा हूँ, मैं जैन दर्शन की अथॉरिटी हूँ, तुम किससे बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? ऐसा होना, समझे ना? जरूरत पड़े तो तुम्हें जैन दर्शन की अथॉरिटी होना चाहिए। कि डिक्शनरी में क्या देखना? डिक्शनरी में हम है ना। मैं बताता हूँ, एक वही समय हो गया मुझे मालूम है, लेकिन सुन लो कि हम यहाँ से गए चंद्रशेखर जी के पास,
सेंसो दास जी कितने उच्च कोटि के विद्वान थे, मैंने तुम्हें बताता हूँ। तो वो संस्था से छुट्टी हो गई थी, अपने घर जा रहे थे। बेचारे बहुत लंगड़े से थे, लाठी के भरोसे धीरे धीरे चलते थे, बिल्कुल दुबले पतले, 25 किलो के थे। आप समझ लो तुम कैसे होंगे, हैं? तो हम और पाटनी जी थे, तो रास्ते में ही हमने बातचीत करी। मैंने कहा साहब हमारे गुरुजी कहते हैं, वो डॉक्टर DK जैन, कि पंडित टोडरमल व्यक्तित्व कर्तृत्व होता है, कृतित्व नहीं होता है। और कस्तूरचंद जी कहते हैं कि कृतित्व होता है, कृतित्व नहीं। तो हम क्या करें, हम आपसे जानने आए हैं। इसी के लिए गए थे कि वो कहते थे पंडित टोडरमल व्यक्तित्व कर्तृत्व। कौन? डॉक्टर DK जैन, जो हमारे गाइड थे। और कस्तूरचंद जी काशी वाले यहाँ थे, अच्छे विद्वान, तो इतिहास के, तो हम उनसे भी सलाह मशवरा करते थे। तो वो कहते कि नहीं, एक कृतित्व लिखो, दौलत राम जी कृतित्व, कर्तृत्व नहीं लिखो। तो हमने कहा हम क्या लिखें, कृतित्व लिखें क्या कर्तृत्व लिखें? तो उन्होंने कहा कर्तृत्व ठीक है। क्यों? कीर्ति शब्द तो स्वयं भाववाची है। सुनना, कोई शब्द में त्वा प्रत्यय हम लगाते हैं ना, तो उसे भाववाची बनाने के लिए लगाते हैं। तो कीर्ति और कृतित्व, कृतित्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि कीर्ति स्वयं भाववाची है। परमात्मा समझ में आ रही बात? तो कृतित्व शब्द ही नहीं बनता है। और कर्ता में इत्वा प्रत्यय लगकर कर्तृत्व बनता है। उन्हें खड़े खड़े बीच उसमें बाजार में ये बात हमसे कही। तो मैंने कहा वे कहते डिक्शनरी में तो ये लिखा है, कृतित्व लिखा है, डिक्शनरी निकाल के बताइए हमें, डिक्शनरी में तो ये लिखा है। तो छूटते ही बोले, डिक्शनरी लिखने वाले क्या मूर्ख नहीं होते? ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आज कई गौरव के साथ सारे देश में सुनाता हूँ। क्या कहा समझ में आया ना, कि डिक्शनरी लिखने वालों में कोई सब सर्वज्ञ थोड़ी होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। लेकिन यदि कृति शब्द है, स्वयं भाववाची है, उसमें त्वा प्रत्यय लगा कैसे लग सकता है? नहीं क्या? अब आप जानते हैं